अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कैसे पाएं? अब इसका जवाब तो सब ढूंढ रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम अट्रैक्टिव हो जाएं, जबकि इसका जवाब बहुत सिंपल है। जब आप जो हो वही रहते हो तो आप वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव हो। और इसी नोट पे मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ अपने फर्स्ट पॉइंट के साथ, दैट बी योर सेल्फ। जब आप वही रहते हो जो आप एक्चुअली हो तो आप अट्रैक्टिव ही होते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम किसी और जैसा बनना चाहते हैं, जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं या जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमारी ओरिजिनलिटी खो जाती है। अट्रैक्टिव होने के लिए हमको वही रहना होगा जो हम हैं, एक्चुअली में हैं, ओरिजिनली हैं। देखो, हम सब यूनिक हैं, हमारे सब के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है, बट उसको हम नोटिस नहीं कर रहे हैं। हम भाग रहे हैं इस दुनिया के पीछे, बाकी लोगों के पीछे, उन जैसा बनने के लिए। जो लोग अट्रैक्टिव हैं वो एक्चुअली वही हैं जो वो हैं। स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। जो आप हो वही रहो, अपने स्किल्स को पॉलिश करो, अपनी ओरिजिनलिटी को निखारो, तो नोटिस करो कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे। अट्रैक्टिव होने की सबसे पहली की यही है, दैट बी योर सेल्फ। ओरिजिनल ही अट्रैक्टिव है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हमको अगर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है तो हमको ये पता होता है कि हमें किस एरिया में काम करना है। अगर हमें ये मालूम ही नहीं है कि हमारी क्वालिटीज़ क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं हम इनमें जिनमें ज़्यादा बढ़िया हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हम कितना भी एफर्ट कर लें उनको ज़्यादा चमका नहीं सकते, तो थोड़ा सा चीज़ें सॉर्टेड होती हैं और आपको अपनी पर्सनैलिटी निखारने में आसानी हो जाती है। बहुत सारे लोग दूसरों को देख के ऐसी चीज़ों पर काम करते हैं जो एक्चुअली उनकी वीकनेसेस हैं, और वो पूरी ज़िंदगी बस उन्हीं पर ही काम करते रहते हैं कि मेरी वीकनेसेस से मैं ऊपर उठ जाऊं। स्ट्रेंथ्स ऐसे में साइड में चली जाती हैं, जबकि जो राइट वे है वो ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पॉलिश करो। स्ट्रेंथ्स को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना दो कि आपकी वीकनेस छोटी पड़ जाए, कि वो फर्क ही ना पड़े। अगर आप उन पे काम नहीं भी करो तो चलेगा, बट आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बारे में जानो, अपने आप को समझो, लुक विद इन, नो योर सेल्फ, सिट विद दीज थॉट्स कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या स्किल्स हैं, क्या टैलेंट्स हैं जिनको निखार के आप अट्रैक्टिव बन सकते हो। तो बेसिकली काम अपने ऊपर ही करना है, यही पॉलिश करना है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को आप ज़्यादा पॉलिश करो, स्ट्रेंथ्स को आप ज़्यादा चमका दो, तो आपकी पर्सनालिटी उसके साथ ही चमक जाएगी। होता क्या है ना कि मूवीज में देख के, किताबों में पढ़ के, अपने आसपास लोगों को देख के हम प्यार वाले इमोशन को दूसरों के साथ जोड़ देते हैं। मतलब प्यार सिर्फ दूसरों से करना है और खुद को बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। और यही प्रॉब्लम है कि हमारी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव नहीं होती। अगर आप जेन्युइनली अलग से चमकना चाहते हो, एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी पाना चाहते हो, तो आपको सेल्फ लव पे काम करना होगा। लव योर सेल्फ। अब ये कैसे करें, खुद से प्यार कैसे करें, क्योंकि दूसरे से प्यार करना तो बहुत आसान है, खुद से प्यार करना एक्चुअली बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको अपना ध्यान रखना होगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपनी ज़रूरतों को पहले रखो, कीप योर सेल्फ फर्स्ट। सैक्रिफाइसेस करना, दूसरों की खुशी को आगे रख के अपना मन मार लेना, ये हमने सीखा है और इसी के साथ हम बड़े हुए हैं। लेकिन सेल्फ लव की जर्नी पे जब हम जाते हैं तो हमें खुद को पहले रखना होता है, अपनी ज़रूरतों को, अपनी खुशी को, अपनी क्या हमारी चाह है उसको पहले रखना है। वो ही करके आप पर्सनालिटी अच्छी बना सकते हो, क्योंकि जब मोहब्बत आपके अंदर आ जाएगी ना तो आप वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव हो जाओगे। अब सोशली अगर आप अट्रैक्टिव होना चाहते हो, देन यू नीड टू बी वार्म एंड फ्रेंडली विद पीपल। जब आप लोगों से मिलो तो एक वार्मथ दिखनी चाहिए। अब वो वार्मथ तभी आती है जब आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, जब आप खुद से प्यार करते हो, जब आप काइंड होते हो, जब आप दूसरों को उनके साथ एम्पैथाइज कर पाते हो। तो आप वार्म एंड फ्रेंडली होगे तो लोगों को वैसे ही आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। आप नोटिस करो कि जिन लोगों को आप अप्रिशिएट करते हो, जिनको देख के आपको लगता है कि इनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, वो जनरली लोगों के साथ बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत वार्मथ के साथ मिलते हैं, हग करके मिलते हैं, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, फ्रेंडली होते हैं। एंड इसी के साथ में बी अ गुड लिसनर। अगर आप सिर्फ अपनी कहानियां सुनाते रहते हो, अपने दुखड़े रोते रहते हो, तो लोग आपको अट्रैक्टिव तो नहीं मानेंगे, लेकिन आपके साथ बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। सो जिन लोगों की अच्छी पर्सनालिटी होती है वो लोग अच्छे लिसनर होते हैं। स्पीकिंग से ज़्यादा उनका फोकस लिसनिंग पे होता है। आपको दूसरों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट दिखाना होगा, तभी आपकी पर्सनालिटी चमकेगी।
अब पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारा ड्रेसिंग स्टाइल। हम कैसे ड्रेसअप करें कि हम अट्रैक्टिव लगें। सो यहाँ पे मैं एक बात आपको कहूँगी कि ड्रेस अप फॉर योर कंफर्ट, नॉट फॉर व्हाट इज ट्रेंडिंग और व्हाट इज इन फैशन। उसकी जगह अपना कंफर्ट पहले देखो। बहुत बार हम ट्रेंड को फॉलो करके ऐसी कुछ चीज़ें पहन लेते हैं जिसमें हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। तो जब आप किसी सोशल गैदरिंग में सिर्फ एक फैशनेबल आउटफिट पहन के जाते हो और आप बहुत अनकंफर्टेबल हो, वो आपकी शक्ल पे आ जाएगा। आप कैसे अट्रैक्टिव दिखोगे? अट्रैक्शन पहले आपके साथ स्टार्ट होगी। जब आप ड्रेसअप हुए, आपको कंफर्ट आ रहा है, जब आपने मिरर में देखा तो आपको लगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इसमें मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है अपने आप को देखना। अगर आप अपनी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो तो ही बाहर जाके आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव लगेगी। तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखो। ट्रेंड इज व्हाट पीपल स्टार्ट। जरूरी नहीं कि सबको वही करना है, आप भी तो अपना एक ट्रेंड शुरू कर सकते हो। तो ऐसा कुछ पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कुछ लोगों को रिवीलिंग क्लोथिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती। दूसरों को देख के आपने कुछ रिवीलिंग सा आउटफिट पहन लिया, पर वहां जाके आप अपने आप को ढकते रहे, आपको अच्छा नहीं लग रहा। हाउ डज इट मेक यू अट्रैक्टिव? सो अट्रैक्शन पर्सनालिटी में होना तो ठीक है, लेकिन कंफर्ट आपके ड्रेसिंग स्टाइल में होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कंफर्ट को रखो, उसके बाद आप फैशन को या ट्रेंड को रखो। अपने हिसाब से आउटफिट को कस्टमाइज कराओ ताकि आपको कंफर्टेबल लगे और आप उसमें अच्छे भी दिखो। सो हम सबका एक यूनिक ड्रेसिंग स्टाइल होना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सबको, क्योंकि आजकल एक चीज़ गरारा शरारा ट्रेंड में चल रहा है तो सबको वही पहनना चाहिए। मुझे लगता है हर इंसान का एक अपना स्टाइल होना चाहिए, उसका अपना एक यूनिक ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए कि जब भी वो आते हैं तो सबको पता है कि हाँ भाई ये जब पहन के आएंगे तो इनका अपना ही एक तरीका है। तो आप उसी के हिसाब से ड्रेसअप हुआ करो। If you genuinely want to have an attractive personality, then you have to be optimistic about life. Now, पॉजिटिव होने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। नेगेटिविटी खुद ब खुद आ जाती है दिमाग में, क्योंकि जब भी हम कुछ नहीं डाल रहे होते पॉजिटिव दिमाग में तो नेगेटिव थॉट्स ही पहले आते हैं। जैसे एक पीस ऑफ लैंड पे अगर मैं कुछ भी बीज नहीं बोऊंगी तो कुछ पौधे फिर भी उगाएंगे। वो कौन से होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स उग के आ जाते हैं जिनका कोई फायदा नहीं। ऐसे ही वो थॉट्स होते हैं। अगर आप डेलिबरेटली पॉजिटिविटी को इनकलकेट नहीं करोगे इस माइंड में तो नेगेटिविटी फटाफट आ जाएगी। नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी दिमाग को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। पॉजिटिविटी के लिए काम करना पड़ता है। सो जिन लोगों की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है वो बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं। यू कैन नॉट बी अ पेसिमिस्ट, हमेशा नेगेटिव ही देखना, हमेशा दूसरों में बुरा ही देखना, हमेशा लाइफ में खराब सिचुएशन ही एक्सपेक्ट करना कैसे आपको अट्रैक्टिव बनाएगा। तो अट्रैक्टिव होने के लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ कि कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। चैलेंजेस सबके साथ बराबर हैं। आपको आपके साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है भगवान की कि वो आपको ज़्यादा चैलेंजेस दे रहा है। चैलेंज सबके साथ है, बस आपको पॉजिटिविटी अपने अंदर डालनी पड़ेगी। अब वो कैसे डालेंगे? या तो हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे या फिर हम कोई ऐसा इंस्पिरेशनल कंटेंट कंज्यूम करेंगे जिससे हमको डेली डोज मिल सके हमारी पॉजिटिविटी की। कुछ ऐसे एफर्मेशंस अपने आप को कहने पड़ेंगे। इस पर बहुत स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ता है। अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक बनाना बहुत ज़्यादा एक जर्नी के जैसा है। तो जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो इस पे हर दिन हर रोज़ बिना सोचे समझे काम करते हैं एंड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो पॉजिटिव हो ही जाते हैं। ये बात तो आप भी मानोगे कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी सिर्फ हमारी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें रोल हमारी मेंटल ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट का भी है। आपने ऊपर से कपड़े तो बहुत अच्छे पहन लिए, लेकिन जब आपने मुंह खोला, जाके बातें की तो लोगों को लगा रहे ये क्या है ना, वहाँ पे एकदम फ्लॉप शो हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे मेंटल डेवलपमेंट पे हमको बहुत काम करना पड़ेगा। मेंटली खुद को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि अगर हमने एक दिन अच्छे कपड़े नहीं भी पहने, हम नाइट सूट में, नॉर्मल टी शर्ट पजामा में भी हैं, तब भी हमारी पर्सनालिटी चमक रही हो। वो कब होगा? जब हमारा माइंड चमकेगा। और माइंड को चमकाना पड़ता है, इसको तराशना पड़ता है डायमंड की तरह। जैसे कोल अंडर प्रेशर बनता है ना, डायमंड हीरा बन जाता है, ऐसे ही इस माइंड के साथ है। जितनी मुश्किल हमारे पास सिचुएशंस आती हैं, जितना ज़्यादा चैलेंजिंग हमारी लाइफ होती है, उतने ज़्यादा हम स्ट्रांग होते जाते हैं, उतना ज़्यादा हमारा माइंड पॉलिश होता रहता है। मगर वो अपने आप नहीं होता। जब हमको उस सिचुएशन से निकलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है तभी हम और पॉलिश होते हैं। और उसको करने के लिए अगेन मैं बोलूँगी कि किताबें पढ़ो। देयर आर सो मेनी नाइस बुक्स। आई वुड सजेस्ट सम वेरी गुड सेल्फ हेल्प बुक्स इन अ फ्यू कमिंग वीडियोज़ ऑफ माइन। तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प बुक्स की मदद लो ताकि आपका माइंड स्ट्रांग हो जाए। इमोशनली, मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओ। आपका माइंड चमकेगा तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप चमकेगी। और माइंड को चमकाना पड़ेगा। पर्सनालिटी में तो ठीक है, आपने चेहरे पे कुछ मेकअप लगा लिया, आपने कपड़े बहुत चमकदार पहन लिए,
दैट इज सिंपल, बट माइंड पे काम करना, इट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम एंड इट हैपन्स ग्रेजुअली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ता है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, सपोज इंग्लिश में आप फ्लुएंसी बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो, तो हर दिन प्रैक्टिस करो, हर दिन प्रैक्टिस करो। उन लोगों को सुनो जिनकी इंग्लिश आपको इम्पेकेबल लगती है, आपको लगता है कि वो एफर्टलेसली इंग्लिश बोलते हैं। लिसन मोर टू दोज पीपल, रीड मोर इंग्लिश बुक्स, यू कैन रीड इंग्लिश स्टोरीज, इंग्लिश नॉवेल्स, एनीथिंग, बट उस पर फिर काम करना पड़ता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स ही पहली चीज़ होती है जो आपकी नोटिस की जाती है आफ्टर योर अपीयरेंस। ऑफ कोर्स आपने कैसे ड्रेसअप किया, आप खुद को कैसे कैरी कर रहे हो, ऑफ कोर्स वो मैटर करता है, लेकिन जब आप जाके लोगों से बात करना शुरू करोगे तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ही तो काम आएंगे। और वो भी डिपेंड करते हैं अगेन आपकी नॉलेज के ऊपर, आप कितने नॉलेजेबल हो, क्या आप हर टॉपिक पे बात कर पाते हो, क्या जो भी लोगों के डिस्कशन चल रहा है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, या आप डम की तरह खड़े रहते हो। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, क्योंकि वहीं से कॉन्फिडेंस आता है। जिन लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, जो लोगों से अच्छे से बात कर पाते हैं, वो कॉन्फिडेंट ही होते हैं। अदरवाइज अगर आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं तो आप जाओगे ही नहीं लोगों से बात करने में, फिर कैसे पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बनेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको अगर आप जिन पे काम कर सको तो आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी। लेकिन जाते जाते मैं फिर से अपने फर्स्ट पॉइंट को लाऊंगी, दैट आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाती है आपकी ओरिजिनलिटी। आप एक यूनिक इंसान हो, आपके पास अपनी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, आपके यूनिक टैलेंट्स एंड स्किल्स हैं, जिनके ऊपर काम करके, जिनको चमका के आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली चमक जाएगी। सो खुद से प्यार करो, खुद में खुश रहो, खुद को चमकाने में लग जाओ, अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट में काम करोगे तो वैसे ही आप अट्रैक्टिव हो जाओगे। आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो ऑन दिस नोट एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वर्किंग ऑन योर इम्प्रूवमेंट एंड बेटरमेंट। बाय बाय।